भारत में ईरानी दूतावास का अहम बयान, दान के लिए इस्तेमाल हो रहे खाते बंद किए गए हैं। लोगों से किसी भी खाते में पैसे ना भेजने की अपील की गई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री से की बात। वेस्ट एशिया की स्थिति और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर भी चर्चा की गई। आईडीएफ चीफ का बड़ा बयान, ईरान से कभी भी फिर जंग हो सकती है, जरूरत पड़ी तो बेहद ताकतवर तरीके से कार्रवाई करेंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई, मुख्य मोर्चे पर बताया, कहा कि आईडीएफ युद्ध की स्थिति में है, सीजफायर नहीं है। ऑपरेशन रॉयल ऑफ लॉयंस में वायुसेना के बड़े आंकड़े सामने पेश किए गए। 8,500 से ज्यादा ऑपरेशनल उड़ानें ईरान के लिए भरी गई थी। 1,000 से ज्यादा एयर ऑपरेशन और 10,800 से ज्यादा स्ट्राइक्स की गई। मिडल ईस्ट में युद्ध विराम से पहल के बाद हॉर्मूज जल मध्य डमरू मध्य में शिपिंग टैरिफ धीमा किया गया। टाइम लैप्स वीडियो में जहाजों की कमी की आवाजाही देखी गई। 9 से 10 अप्रैल के बीच टैरिफ के गिरावट दर्ज की गई है। ट्रंप बोले, ईरान तेल आवाजाही संभालने में कमजोर साबित हुआ। इस्लामाबाद वार्ता से पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा पूरी की गई। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने सुरक्षा को अंतिम मंजूरी दी है। इस्लामाबाद का रेड जोन पूरी तरीके से सील रहेगा। निगरानी के लिए विशेष कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। इस्लामाबाद रेड जोन की ओर जाने वाले रास्ते बंद। संसद, दूतावास और अहम सरकारी इलाकों की घेराबंदी की गई। इजरायली वायुसेना ने लेबनान में 10 रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। उत्तरी इजराइल पर हमले में इन लॉन्चरों का किया गया था प्रयोग। रॉकेट लॉन्चर्स को खत्म करने के बाद आईडीएफ का दावा, कहा लेबनान के और लॉन्चरों को खोज कर नष्ट करने की कार्रवाई जारी रहेगी। ईरानी टीवी पर मुस्तफा खमनेई ने नाम से बयान, कहा कि हमलावरों को छोड़ेंगे नहीं, हर हमले का जवाब देंगे। हॉर्मूज जल डमरू मध्य के प्रबंधन को स्तर पर ले जाने का दावा किया गया। खाड़ी देशों की सही रुख अपनाने की अपील की गई है। पीएम नेतन्याहू का लेबनान में युद्ध विराम से इंकार, कहा कि हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमले जारी रहेंगे। सुरक्षा बहाल होने तक कार्रवाई नहीं रुकेगी। हिजबुल्लाह और इजराइल ने भी अब डील के संकेत दिए। अगले हफ्ते वॉशिंगटन में हो सकती है बैठक। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी मुलाकात की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज पहुंचेंगे दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल। हॉर्मूज को लेकर ईरानी सुप्रीम लीडर खमनेई का बड़ा बयान, बोले अपना हक नहीं छोड़ेगा ईरान। सूत्रों से खबर, हॉर्मूज पे हर रोज सिर्फ 15 जहाजें गुजरने की इजाजत दी गई है। हिजबुल्लाह के सांसद अली फायद ने साफ कर दिया है कि उनका ग्रुप इजराइल के साथ सीधे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अली फायद ने कहा कि किसी भी बातचीत से पहले युद्ध विराम होना जरूरी है। वहीं नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीधे बातचीत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। फायद ने कहा कि लेबनान की सरकार को इजरायली सेना की वापसी और विस्थापित लोगों के घर वापसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई ने कहा कि ईरान अपने ऊपर हुए हमलों का बदला जरूर लेगा। हॉर्मूज के नियंत्रण को नए चरण में ले जाएंगे। साथ ही सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई ने लोगों से अपील की है कि दुश्मन से बातचीत के बीच भी वो सड़कों पर ना हटे। युद्ध विराम को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि युद्ध विराम का फैसला देश के शीर्ष संस्थानों की सहमति से लिया गया है।